सनातन धर्म की दिव्य परंपराओं में कुछ कथाएं केवल कहानियां नहीं होती, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार का जीवंत प्रमाण बन जाती हैं। कल 16 मई 2026 शनिवार के दिन देश भर की लाखों सुहागन महिलाएं रखेंगी वट सावित्री व्रत। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अखंड सौभाग्य की दिव्य परंपरा है। कहा जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से माता सावित्री ने स्वयं यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। तो आइए कल की इस पवित्र व्रत से पहले सुनते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पावन कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम की एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब विवाह का समय आया तो उसने सत्यवान नामक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। लेकिन तभी देवर्षि नारद ने चेतावनी दी, राजन, सत्यवान गुणवान अवश्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। सावित्री ने कहा, एक बार जिसे मैंने अपने मन से पति स्वीकार कर लिया, उसे मैं जीवन भर नहीं छोड़ सकती। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे वो दिन भी निकट आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। सत्यवान ने कहा, सावित्री, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। इतना कहकर सत्यवान सावित्री की गोद में गिर पड़े और तभी वहां प्रकट हुए मृत्यु की देवता यमराज। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं अवश्य जाऊंगी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने अपनी सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने अपनी सास ससुर का खोया हुआ राज्य मांग लिया। वो भी मिल गया। फिर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने वरदान दे दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे देव, पति के बिना 100 पुत्र कैसे संभव हैं? यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से उन्हें पराजित कर दिया है, और अंततः उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। तभी से वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और अटूट वैवाहिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कल 16 मई 2026 को यदि आप भी वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो श्रद्धा और विश्वास से पूजा अवश्य करें। माता सावित्री आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बनाए रखें। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें, जय मां सावित्री। हर हर महादेव।